हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोर्ट स्किनी। तो बच्चों, आजकल बारिश का मौसम है और यहाँ पे हम पोम पढ़ने जा रहे हैं, रेन ऑन द रूफ। कई बच्चे आप में से होंगे जिनको रेन जो है बहुत पसंद होगी। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू प्ले इन द रेन, टू बाथ इन द रेन? कई बच्चों को होता है कि भाई बारिश में नहाना, बारिश में खेलना, सब इंजॉय करते हैं और एडल्ट्स भी इंजॉय करते हैं जब बारिश होती है। आपके पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं गरम गरम, होता है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा कि यहाँ पे कोर्ट स्किनी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब बारिश होती है और स्पेशली जब शेंगल्स में होती है, टाइल्स में होती है, तो जो आवाज आती है पैटर की, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है और पास्ट की मेमोरीज उनको रिकॉल करनी शुरू हो जाती है माइंड में। उनको मदर याद आती है कि किस तरह से मदर उनको उठाती नहीं थी, सोने देती थी, और वही चीजें उनको याद आ रही है। बट अब डॉन, जिस तरह से बिफोर सनराइज, वो यहाँ से सपने में वो देखते हैं अपनी मदर को। तो यहाँ पे आप बहुत इंजॉय करेंगे बाय रीडिंग दिस पोम, रेन ऑन द रूफ कोर्ट स्किनी। तो जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चों? ग्रीनरी हो जाती है, सारी चीजें ऐसा लगता है सबने बात कर लिया है, नहा लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज होंगे, साउंड वर्ड्स यूज होंगे, टिंकल, पैटर, क्लियर? तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस यूज है। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों पहले पोम का। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम, रेन ऑन द रूफ। रेन बारिश, रूफ माने छत। जब छत के ऊपर पड़ती है ऑन द रूफ, तो कैसा लगता है? जो आवाज आती है, जो साउंड आता है रेन का, उसको यहाँ पे किस तरह से एक्सपीरियंस किया है पोएट ने, कोर्ट्स किनी ने, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी कैन मेक आउट दैट द पोम इज अबाउट द रेन। तो इट इज क्लियर कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेन, और वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन। क्लियर? The poet is telling us about the memories he has of the rain. अब कई बार होते हैं, कुछ यादें होती हैं जो आपकी जुड़ी रहती हैं किससे, चाहे वो रेन हो, चाहे समर्स हो, चाहे विंटर्स हो, सीजन्स के साथ आपकी मेमोरीज जो जुड़ी रहती हैं, राइट? तो वही यहाँ पे द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। बारिश की जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं थ्रू दिस पोम, रेन ऑन द रूफ। The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings him back sweet memories of the past. जब बारिश की बूंदे, स्पेशली जब टाइल्स की छत होती है या टीन की छत होती है, तो उसके ऊपर जब रेन की ड्रॉप्स पड़ती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो उन्हें क्या यादें दिलाती है? स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्लियर? द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स जब कहाँ पड़ती है बच्चों? फॉलिंग ऑन द रूफ, छत में पड़ती है। क्या करता है वो? पोएट को उनकी स्वीट मेमोरीज को याद दिलाता है। क्लियर बच्चों? तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि जो उनकी मेमोरीज हैं, कब है मेमोरीज? जब बारिश क्या होती है? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन हिज या ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्लियर? रेन जब बारिश पड़ती है, जो उनकी यादें जुड़ी हैं उस बारिश से, उसको वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा, रेन ऑन द रूफ। तो अभी बच्चों क्लियर है कि रेन ऑन द रूफ इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी। इसके पोएट का नाम है बच्चों। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हैं। पहले लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। मेलनकली क्या होता है बच्चों? सैडनेस।
जब उजाला होता है तो क्या होता है, एक खुशी होती है कि चारों तरफ, बट जब डार्क होता है तो एक सैडनेस होता है, राइट। तो यहाँ पे वही कंपेयर किया है कि मेलैंकोली मीन्स सैडनेस। जब रात होती है तो यहाँ पे ह्यूमिड ह्यूमिड शेडोज क्या है बच्चों, तो यहाँ पे ह्यूमिड शेडोज लिया है ब्लैक क्लाउड्स के लिए। क्या है बच्चों, ब्लैक क्लाउड्स। जब ब्लैक क्लाउड्स इधर उधर जो है क्या करते हैं, शेडोज बनाते हैं, घूमते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं हवा ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर। स्टेरी क्या है बच्चों, स्टार्स के लिए यूज हुआ है। एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे बारिश क्या, उसको कंपेयर कर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से कंपेयर किया है। वो ने ऐसे लगता है कि वो क्या है, टीयर्स ऑफ द स्काई, कि वो दुखी है क्योंकि स्टेरी स्पीयर्स में क्या होते हैं, अचानक ह्यूमिड क्लाउड्स आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, एंड दे फॉल इन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, gently weaves in rainy tears. What a bliss to press the pillow. अब bliss का मतलब क्या है, यहाँ पे happy भी कह सकते हैं आप, और blessing. Bliss means happy और blessing. और वो कह रहे हैं कि जब आसमान से जो बादल आते हैं तो क्या, और रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो उन्हें क्या लगता है, हैप्पी मोमेंट लगता है, या उन्हें लगता है ये उनके लिए क्या है, ब्लेसिंग। क्यों है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। अपने कॉटेज चैम्बर में मीन्स चैम्बर रूम ऑफ द हाउस, जो घर का एक रूम होता है, राइट। उसमें वहां पे बैठ के उन्हें लगता है कि पिलो को प्रेस करना उन्हें बहुत एंजॉय करते। कौन, पोएट, क्योंकि वो यहाँ पे हमें शेयर कर रहे हैं अपनी मेमोरीज। एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर। अब पैटर क्या है, यहाँ पे एक साउंड है, साउंड ऑफ रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब ओवरहेड क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि छत में रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, वो उनको सुन रहे हैं, और प्रेस करना, और उन्हें लग रहा है कि ये क्या है, उनके लिए हैप्पी मोमेंट है, क्योंकि उन्हें प्रेस करके पिलो में और आवाज को सुनना, कहाँ पे है वो, अपने बेड में है, कॉटेज चैम्बर में है, रूम में है अपने, और ये चीजें उन्हें बहुत इंजॉय करते हैं। कौन, पोएट। The poet is saying that when the humid shadows hover, here humid shadows refers to dark clouds which are full of water. तो ऑब्वियसली जब काले बादल आते हैं तो क्या होता है, आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई बारिश होने वाली है। होता है ना बच्चों, जब काले काले बादल आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, तो आप क्या कहते हैं कि भाई अभी थोड़ी देर में क्या होगी, बारिश। तो ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे रहते हैं, which are full of water. The poet is saying that when the sky is full of these clouds, which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around the sky, और पूरी जो स्टेरी स्काई मीन्स जब स्टार्स निकले और अचानक बादल जो है वहां पे घूमने लगते हैं, मूव करते हैं, तो कैसा क्या होगा उसके बाद बच्चों, clouds hover around in the sky over all the starry spheres. Starry spheres means क्या है बच्चों, refers to the sky at night time which is full of stars. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फुल ऑफ स्टार्स। अगर आसमान साफ है, क्लियर है, तो आपको रात के समय क्या दिखाई देंगे बच्चों, ऑब्वियसली स्टार्स, मून दिखाई देंगे। बट जब ब्लैक क्लाउड्स आ जाएंगे क्लियर स्काई में, तो क्या होगा बच्चों, एक डार्कनेस हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, क्लियर। एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई, एंड द सेट डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ by the raindrops which seem like tears falling from the sky. और ये जो tears है, ये जो पानी आता है, पानी आएगा, वो कैसा लगते हैं, उसको किससे कंपेयर किया है बच्चों, tears से, क्लियर। Raindrops seem like tears, seem
like tears. उन्हें लगता है कि जब आसमान साफ है, तो सिंपल मीनिंग क्या है बच्चों कि आसमान साफ है, क्लियर है, फुल ऑफ स्टार्स हैं. एट दैट टाइम क्या होता है कि क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर मूव कहाँ करते हैं? इन द स्काई. और थोड़ी देर में किस फॉर्म में आते हैं? रेन ड्रॉप्स. क्लियर? डार्कनेस विच सीम्स टू बी वेरी सैड. और दूसरा क्या है बच्चों? डार्कनेस को किससे कंपेयर कर रहे हैं उन्होंने? सैडनेस से. डार्क, सैड. It seems to be sad. It appears as if it is crying and the raindrops are the tears shed by it. और उन्हें लगता है कि आसमान जो है रो रहा है क्योंकि बहुत दुखी है, और इस कारण जो है it sheds the tears. और इस कारण जो है वो शावर आ रहे हैं किसके? In the form of raindrops. Are the tears shed by it. It adds that further वो क्या बोलते हैं? It is like a blessing to lie on the bed. अब बारिश हो रही है तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा टू लाई ऑन द बेड, राइट? तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेनड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ. क्या होता है बच्चों? इट्स फुल ऑफ क्या है? स्टार्स है, क्लियर है स्काई, बट अचानक सडनली क्या होता है? ब्लैक क्लाउड्स आते हैं फुल ऑफ वाटर. अब क्लाउड्स आएंगे तो ऑब्वियसली ब्लैक क्लाउड्स है, फुल ऑफ वाटर है, तो क्या होगा बच्चों? रेन ड्रॉप्स आएंगे. क्लियर? ब्रिंग रेन व्हेन सच क्लाउड्स hover मींस मूव अराउंड इन द स्काई. hover मींस मूव. Overall, the starry spheres, starry means stars, full of stars. At night time, which is full of stars. तो यहाँ पे सीन कौन सा है बच्चों? डे टाइम का नहीं है, नाइट का है. At that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is white, whipped off the raindrops which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky कैसा है वो? Seems to be very sad. Is crying कि स्काई जो है आसमान रो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर था, स्टार से, फुल ऑफ स्टार से, मून था, सब कुछ थे, बट सडनली बादल आ गए हैं, क्लाउड्स आ गए हैं, ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, और वो बहुत ज्यादा क्या है? दुखी है. दैट इज वाई क्या कर रहा है? स्काई इज क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट. He adds that it is like a blessing to lie. और उन्हें जो है ये लगता है, और वो बहुत खुश हैं, और उन्हें लगता है इट इज अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड, और बारिश की, और एंड टू लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. और उन्हें बिस्तर पे लेटना, अपने रूम में, कॉटेज रूम यहाँ पे लिखा है, कॉटेज चैम्बर मीन्स रूम में, लाई ऑन द बेड एंड लिसन द साउंड ऑफ द raindrops falling on the roof. Clear? So patter means sound of the raindrops. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, और यही बारिश में आप बिस्तर पे लेटे हैं और लिसन कर रहे हैं. छोटी छोटी बूंदे आपके रूफ में पड़ रही हैं, और उसको सुनना और इंजॉय कर रहे हैं टू प्रेस द पिलो. तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस रेनी सीजन में वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपने पास्ट के. कौन कर रहा है बच्चों? पोएट कोट्स किनी. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड यहाँ पे, और आप लोग भी इसी तरह से एंजॉय करते हैं. मे भी कभी रेनी डे हो जाता है तो आप भी बिस्तर में बैठे हैं और लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. या फिर बच्चे क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं या बैठ करते हैं इन द रेन. करते हैं ना बच्चों? नेक्स्ट इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पे सुने. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. अब यहाँ पे दो साउंड हमने यूज करे हैं पोएट ने, एक टिंकल और दूसरा क्या है? रेन के साउंड को एक टिंकल लिया है, और पहले वाले स्टेंजा में क्या लिया है बच्चों? पैटर. तो टिंगल और पैटर दो साउंड वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं. तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर ऑनोमेटोपिया. वो हम बाद में लेटर वी विल डिस्कस. Has an echo in the heart
and 1,000 dreamy fancies into busy being a start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. अब यहाँ पे लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. शिंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जो टाइल्स की छत होती है, रेक्टेंगुलर टाइल्स. ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर टाइल्स. ये क्या है? रेक्टेंगुलर टाइल्स. क्लियर? इनको क्या बोलते हैं? शिंगल्स. क्लियर? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, जो छत बनाने के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे क्या बोला है? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल. जब रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द टाइल्स इट प्रोड्यूसेस ए साउंड, और उसका नाम क्या लिया उन्होंने? टिंकल. क्लियर? हैज एन इको इन द हार्ट, और जब वो उसके में पड़ती हैं तो उनके हार्ट में सेम साउंड जो है रिपीट होता है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और उनकी जो है बहुत सारी जो है पास्ट मेमोरीज जो है वो रिकलेक्शन होता है उनका. ऐसा लगता है जैसे वीविंग होता है ना बच्चों, सूत काटते हैं तो एक के बाद एक थ्रेड जुड़ता रहता है. सेम वो कह रही है मेरी जो पास्ट की मेमोरीज है एक के बाद एक मेरे माइंड में रिमाइंड हो रही है, उनको याद कर रहे हैं वो. As I listen to the patter on the rain upon the roof. तो दो वर्ड कौन कौन से यूज हुए हैं बच्चों? patter and tinkle. क्या है ये? रेन साउंड. क्लियर? woof मीन्स क्या होता है बच्चों? The threads woven across the room. यहाँ पे उन्होंने लिया जो उनकी पास की मेमोरीज हैं, एक के बाद एक जो है उनके माइंड में उनके फिर से रिमाइंड करा रही हैं उनको कि रेन जब बारिश होती है तो किस तरह से वो एंजॉय करते हैं. प्रेस कर पीलो को प्रेस करना, या जो रेन ड्रॉप्स हैं वो जब फॉल होती हैं ऑन द रूफ, किस तरह से उनके हाथ में रिपीट होती रहती हैं साउंड. क्योंकि बारिश ऐसा तो नहीं है कि एक बारी गिर गई और फिर स्टॉप हो जाएगी, वो तो कंटिन्यूस रहेगी. तो कंटिन्यूस जो साउंड उनका प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ रेन ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स मीन्स टाइल्स. और वही उनका इको इन द हार्ट रिपीट हो रहा है हार्ट में, और थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज उनके माइंड में आ रही है. द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग. अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सप्रेशंस को यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house, he says that every tinkle जो वो सुनते हैं on the shingles, shingles means rectangular tiles, clear, has an echo in the heart. आवाज जो है रिपीट हो रही है. इको क्या होता है बच्चों? जब किसी चीज से आवाज जो है टकरा के आती है तो कह रहे मेरे हार्ट में जब शिंगल के ऊपर एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स जो साउंड आता है वो क्या करता है? रिपीट होता है इन माई हार्ट. एंड whenever he hears rain falling on the roof top, the sound repeats in his heart. और वही साउंड जो है क्या होता है? रिपीट होता है उनके हार्ट. कौन सा साउंड बच्चों? When raindrops fall, कहाँ गिरती हैं? On the shingles. Shingles means wooden tiles. तो यहाँ पे उनका इमेजिनेशन है और पास्ट की जो मेमोरीज को वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, द साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम्स ही हैज मेनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन. अब बारिश हो रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई चारों तरफ कैसा रहता है, एवरीथिंग ऐसा लगता है कि सब जो है नहाई हुई चीजें लगती हैं, बैठ की भी लगती हैं, क्योंकि सब चीजें क्या हो जाती हैं बच्चों? वॉश्ड हो जाती हैं आफ्टर रेन. और बच्चे एंजॉय करें. आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, कितना ग्रीनरी है, क्योंकि पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो हमारा नेचर है वो भी एंजॉय करता है. हम तो एंजॉय करते ही हैं, बट हमारा पूरा यहाँ पे बिजी बीइंग लिखा हुआ बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पे इनटू बिजी बीइंग. बिजी बीइंग किसके लिए यूज हुआ है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज हुआ है, या कोई भी, या यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पोएट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं पोएट ने अपने लिए यूज करा है. तो busy being means here it is used for human beings. यहाँ पे कौन है ये? poet himself. उन्होंने अपने लिए बोला है. क्लियर?
and 1,000 recollections weave their air threads into woof. Fanciful imagination, he adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. पुराने तो आते ही हैं और नए भी क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं. Why? रेनी सीजन, या जब भी बारिश हो रही है या रेनी सीजन है तो उनको लगता है कि कई जो है उनके पास की मेमोरीज उनके माइंड में आ रही है और न्यू जो ड्रीम्स है वो भी क्रिएट हो रहे हैं. He recollects many memories of the past which come back into his mind. जो उनके बारिश के समय जो एंजॉय कर रहे हैं अपने कॉटेज रूम में, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, कॉटेज रूम में लाई ऑन द बेड और लिसन कर रहे हैं. किसको लिसन कर रहे हैं? एंड लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, उसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं. एंड ही रिकलेक्ट मेनी मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट, पीछे की जो है मेमोरीज उनको याद हो रही है, विच कम बैक इनटू हिज mind as dreams, sapna. So he says that as he listens to the patter means sound of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. तो पूरा यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जब बारिश होती है, फर्स्ट स्टैंजा में भी उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तो उन्हें लगता है कि ये क्या है, उनके लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत खुश होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है टू लाई ऑन द बेड, और कहाँ पे? अपने रूम में. और किस तरह से वो एंजॉय करते टू लिसन द पैटर्न ऑफ द साउंड फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. क्लियर? छत पे जब गिरती है तो यहाँ पे उन्होंने बताया एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स, एक एक ड्रॉप जब पड़ती है कहाँ पे? रूफ में, तो किस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करती है और वो उनके हार्ट में क्या होता है? रिपीट होता है एंड रिमाइंड भी करता है उनको पास्ट की मेमोरीज को. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. ऐसे नहीं है कि उनको आ रहा है सपने में वो सारी चीजें पुरानी की किस तरह से वो एंजॉय करते थे बाहर. जैसे अभी मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू प्ले इन द रेन, किसको पसंद है? सारे बच्चों को, आई थिंक कि सारे बच्चे एंजॉय करते होंगे. एवरीवन लाइक्स टू प्ले या एंजॉय रेनी सीजन. क्लियर? और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से स्प्लैश करते हैं, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है उस पर कूदते हैं, स्प्लैश करते रहते हैं, पानी में खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं. कभी पेपर बोट बना के उसमें खेलते हैं. तो सबको, चाहे वो बच्चे हों चाहे एडल्ट हो, एवरीवन लाइक्स टू एंजॉय द रेनी सीजन. इवन हमारा नेचर भी एंजॉय करता है. आप देखेंगे कि आफ्टर रेन कितना एक लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है हमारी फ्रॉम द नेचर. सारी तरफ ग्रीनरी रहती है सब, राइट? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम उसको इमेजिन करेंगे तो हमें नए नए ड्रीम्स भी हमारे क्रिएट होंगे इन आवर माइंड. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट क्या शेयर कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस या कह सकते हैं अपनी फीलिंग शेयर करें हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ दिस पोम, रेन ऑन द रूफ. क्लियर? नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं द थर्ड स्टैंजा. अभी उन्होंने अपनी पास्ट की मेमोरीज बताई हैं कि मम्मी क्या करती थी जब रेनी सीजन में. क्लियर? नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब जो यादें आ रही हैं, उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उसमें उनको अपनी मदर भी दिख रही है सपने में, क्योंकि उनकी डेथ हुए, शी लेफ्ट हिम, बहुत समय पहले उनको छोड़ के चली गई थी. राइट? As she used in years ago, कि कई साल पहले she left him. And to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Right? Ere means before. Dawn means a time before sunrise. सूरज निकलने से पहले वो सपने में, ऑब्वियसली जब वो इस दुनिया में नहीं है तो हमारी क्या इमेजिनेशन है कि मम्मी आई है और वो सनराइज से पहले ही चली जाती हैं. क्लियर? पहले रीड कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू द मीनिंग. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn.
Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain. यहाँ पे list word use है, तो list क्या है बच्चों? यहाँ पे listen, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो सिंपल सा है यहाँ पे बच्चों, list means listen. Refrain का मतलब होता है बच्चों repeated part of the song or a poem here. यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है refrain? Refrain एक poetry device भी है, but here it is used for repeated part of a song. Next is dawn, a time before sunrise. Ere means before. तो सन के निकलने से पहले ही वो चली जाती हैं, she left, right? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो? Now in memory of the poet introduces his mother. Further क्या कहते हैं वो? He says that he is dreaming of his mother. अब सपने में ऑब्वियसली मदर के साथ जो हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो यादें हैं जब तक हमें, क्योंकि मदर फादर जो है हमारे पेरेंट्स हैं, हम कभी उनको भूल नहीं सकते, तो वो मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सपने में उनकी मदर आती हैं। ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि उनकी जितनी भी पास्ट की मेमोरीज हैं, जब वो बिस्तर में लाई ऑन द बेड, लिसन्स द पैटर ऑफ द साउंड या पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स, तो किस तरह से पास्ट की मेमोरीज वो रिकलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, इट इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि अभी वो जिंदा नहीं है, कई साल पहले शी लेफ्ट हिम, बट अभी नहीं है, शी इज नो मोर, बट स्टिल वो उनके क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं। कब? जब रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, कहाँ पे? रूफ टॉप में, एंड ही लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप। In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. अब मदर क्या होती है बच्चों? अगर मान लो सपोज जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू, क्या अगर आपकी रेनी डे हो गया, छुट्टी हो गई, तो आपकी मदर चाहेंगी कि वो क्या करे? सोता रहे। कब तक? जब तक कि सनराइज ना हो, और ये अच्छे अच्छे क्या देखे? सपने देखे। क्यों करती है मदर ऐसे? क्योंकि शी लव, क्योंकि तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी केयर करती है। क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पे उनको पास्ट की मेमोरीज आ रही है कि जब उनकी मदर उनको बहुत ज्यादा लव हिम अ लॉट, शी यूज्ड टू कंसीडर हिम, कि देर तक ये सोता रहे और एंड फील करे ड्रीम्स, एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। अच्छे अच्छे सपने देखें, तो वो उठाती नहीं है अपने बच्चों को, सोने देती हैं, क्योंकि उस दिन क्या है? मे भी छुट्टी है या जो भी है, राइट? तो बारिश का जो एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से पास्ट की मेमोरीज उनको रिकॉल कर रही हैं, बट दिस टाइम वो अपनी मदर को सपने में देख रहे हैं और वो मेमोरीज उनको याद आ रही हैं जो उनकी मदर के साथ अटैच्ड है। क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे, और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.